तो इंक्यूबेटर में क्या करते हैं हम, जो हम मीडिया स्टेरिलाइज किए हैं, स्टेरिलाइज करने के बाद हम उसको इनोकुलेट करेंगे, जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ हम उसको इनोकुलेट करेंगे। ये है हमारा मीडिया। मीडिया के अंदर हम इनोकुलेट किए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। मीडिया को इनोकुलेट करने के बाद हम इस इंक्यूबेटर में, इंक्यूबेटर के अंदर वो जो कॉनिकल फ्लक्स और पेट्री प्लेट है वो हम इंक्यूबेटर के अंदर इंक्यूबेट करेंगे फॉर 37 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में हम इंक्यूबेट कर सकते हैं फॉर 24 आवर्स और 42 आवर्स और 72 आवर्स। ऐसा जो भी हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा और रिक्वायर्ड टाइम होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेट करके हम इंक्यूबेट कर सकते हैं। और इंक्यूबेटर जो है, इंक्यूबेटर डिफरेंट टाइप का भी इंक्यूबेटर है। मोस्टली 3 टाइप्स जो इंक्यूबेटर होता है वो नॉर्मल इंक्यूबेटर है, जिसमें हम 37 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस यूज़ कर सकते हैं। और एक होता है बीओडी इंक्यूबेटर। एक बीओडी इंक्यूबेटर होता है। बीओडी इंक्यूबेटर मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालने के लिए जो इंक्यूबेटर यूज़ किया जाता है वो बेसिकली बहुत कम, मतलब कूलिंग टेम्परेचर में बीओडी इंक्यूबेटर यूज़ किया जाता है। मतलब उसका जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस में भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे बीओडी इंक्यूबेटर में जो एक कूलिंग कूलिंग मशीन लगा हुआ होता है, जो उसका जो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस में भी, इसका जो अंदर का जो टेम्परेचर हो 15 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस में भी पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टेम्परेचर देता है इसके अंदर। तो एक कूलिंग सिस्टम इसके अंदर है, उसके लिए बीओडी इंक्यूबेटर काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब ईस्ट एंड मोल्ड के काउंट के लिए भी हम 25 डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी हमको बीओडी इंक्यूबेटर की ज़रूरत होता है, जिसमें लो टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर और कूलिंग टेम्परेचर हमको ज़रूरत होता है। तो उसके लिए बीओडी इंक्यूबेटर यूज़ किया जाता है। और एक इंक्यूबेटर है जिसको हम CO2 इंक्यूबेटर बोला जाता है। तो उसमें CO2 का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे मेंटेन्ड होता है। तो बेसिकली एक एनारोबिक इंक्यूबेटर होता है। तो उसको एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ग्रो करने के लिए और कैंसर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो, कैंसर सेल को ग्रो करने के लिए हम इस एनारोबिक इंक्यूबेटर को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इंक्यूबेटर होता है, नॉर्मल इंक्यूबेटर, बीओडी इंक्यूबेटर और